हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें हम अपने कंप्यूटर्स के बेसिक से लेकर अच्छे खासे लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैंने इसमें यूनिट 1 के सारे ही टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो जिस तरह से आप, ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की यूनिट 1 है। इसमें हम बेसिक ही चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि उसका इंट्रो पढ़ेंगे, जिसकी कंप्यूटर क्या है, वो क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फिर ये भी पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस बोल सकते हो इसे या उसका यूजेस बोल सकते हो। फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसे हम एडवांटेज के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि हाँ, इसका क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, क्यों क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। फिर हम उसमें उसकी थोड़ी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसका ब्लॉक डायग्राम भी देखने वाले हैं। ये मोस्टली आता है उसमें, मोस्टली एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जैसे बीसीए में। फिर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ने वाले हैं कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। और फिर हम पढ़ने वाले हैं डेटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी भी पढ़ेंगे। और हमारा मोर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका भी, नंबर सिस्टम, तो हम इसे भी इसमें ही कवर करने वाले हैं। तो जिस तरह से मैंने बोला है, हम पहले पढ़ेंगे एक इंट्रो। जिन बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसकी वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या है और इसका क्यों यूज किया जाता है। तो a computer is an electronic machine or a device that perform process calculations operation based on instructions provided by your user यूजर हम बोलते हैं जो हम उसे जो उसे यूज कर रहे हैं, मतलब जो, हाँ, जैसे हम हुए, जो हम उसे डेटा दे रहे हैं, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उस पर, तो उसे हम बोलते हैं यूजर्स। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसे हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे परफॉर्म करता है टास्क, जैसे कैलकुलेशन भी करता है, बहुत सारे ऑपरेशन बेस्ड भी करता है। जो जो मतलब हम उसे काम देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जिस तरह से हम उसे देते हैं, वो वैसे वैसे ही उन पर कैलकुलेशन करके हमें उन पर ऑपरेशंस करके हमें एक रिजल्ट देता है। इट हैज अ एबिलिटी टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट, एंड then produce output to as desire। तो जिस तरह से मैंने बोला है कि जो डेटा है, डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा होता है एक, डेटा इज अ रॉ मटेरियल टाइप। जिस तरह से जो हम उसे इनपुट दे रहे हैं, जो हम उसे देते हैं इंफॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं इनपुट, और वही बोला जाता है डेटा, दैट्स कॉल्ड डेटा। हाँ जी। तो वही बोले, उसे बोलते हैं हम डेटा, जो भी हम उसे देते हैं। फिर उस पर वो जो भी काम करता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। देन वो हमें एक रिजल्ट गिवन करता है, उसे हम बोलते हैं आउटपुट। तो इसी तरह से हमारी एक प्रोसेस चलता रहता है कि वो पहले हम उसे डेटा देंगे। फिर डेटा के बाद वो हम उस पर प्रोसेस करेगा। फिर प्रोसेस के बाद इनपुट, हमें वो एक आउटपुट दे देगा। आउटपुट को बोलते हैं रिजल्ट। इस तरह से ही डेटा को हम इनपुट बोलते हैं मोस्टली। तो इस तरह से हमारी एक प्रोसेस साइकिल चलती रहती है। पहले वो डेटा देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, देन वो आउटपुट दे देता है हमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जी। तो हम, it produce output just after performing mathematical and logical operations, and can save the output for a future use। जिस तरह से जो हमें वो डेटा देता है, वो हमारा कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। वो जो हम भी उसे प्रॉब्लम्स देते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या लॉजिकल हो, किसी भी तरीके की हो, वो उस पर परफॉर्म करता है और वो हमें एक रिजल्ट देता है, एक आउटपुट वो हमें दे देता है। तो वो आउटपुट एक जगह सेव हो जाता है, जिसे हम आगे भी कभी भी हमें लाइफ में उसकी जरूरत पड़े, तो हम उसे यूज कर सकते हैं।
it can pro it can pro it can process numerical as well as non numerical calculation. यह न्यूमेरिकल वैल्यू और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही भी कैलकुलेशन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें कुछ क्वेश्चन ही दे 2+3 ही दे, नहीं, ये नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज पर भी कैलकुलेशन करता है। Our computer is designed to execute applications and provide a variety of solution through integrated। तो ये जो है एक अच्छे सा एप्लीकेशंस के लिए मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड की गई हैं, इसमें डिजाइन प्रोवाइड की गई है, इस तरह से ये बहुत सारी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है हमें सॉल्यूशन अच्छा देने के लिए। तो अब आप जान चुके होंगे कि कंप्यूटर है क्या। तो अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है पूरी दुनिया के लिए, तो वो हर जगह ही यूज़ होता है कॉमनली। अब तो हर एजुकेशंस में, हर स्कूल वगैरह में ये यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है, कोई एंटरटेनमेंट हो, जो टीवी सीरियल्स वगैरह ये सब भी होते हैं, मूवीज़ वगैरह, हर चीज में कंप्यूटर चलता है। हॉस्पिटल्स में देखते हो बिल वगैरह भी बनते हैं, बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो ऑनलाइन भी चल रहे हैं आजकल, तो वो भी सब मतलब कंप्यूटर पर ही बेस्ड है। डिफेंस में भी यूज होता है, रिजर्वेशन, आजकल ऑनलाइन रिजर्वेशन चलती है कि कुछ भी, चाहे हॉस्पिटल की हो, होटल्स की हो, टिकट रिजर्व करो, मतलब कुछ भी हो, हर रिजर्व वगैरह भी ऑनलाइन हो जाती है आजकल। और साइंस एंड रिसर्च में भी इसका बहुत यूज है, और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, चाहे वो हाउस हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, एनीथिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसमें क्या क्या खासियत हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे मेन इसकी स्पीड, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी कुछ सेकंड्स में कर देता है। जैसे हमने बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा अगर बड़ी कैलकुलेशन हो, कोई ह्यूमंस हो तो वो उसे बहुत धीरे धीरे करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा उसमें टाइम यूज करेंगे, बट ये क्या करता है, ये उसको सेकंड्स में या मिनट्स में हमें उसका आंसर गिवन कर देता है। और सेकंड पॉइंट है इसका स्टोरेज कैपेसिटी। जो हमारा इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये बहुत अच्छी होती है, कि जो हमारा डेटा होता है या जो भी हमारा कुछ भी डेटा वगैरह हो, इसमें अच्छे से सेव हो जाता है मेमोरी वगैरह में, या स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है। हमारी एक्यूरेसी, अगर कोई भी ह्यूमंस कोई भी कैलकुलेशन कर रहा है 2+3+5 एग्जाम्पल दैट, तो वो इसका आंसर 7 भी लिख सकता है, 10 भी लिख सकता है, जिन्हें नहीं आता वो कुछ भी लिख सकता है, और जिन्हें आता है वो सही आंसर देगा। बट इस तरह से तो हम कर सकते हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशंस उसे दे दो, सेकंड्स में तो करता है, बट एक्यूरेसी के साथ करता है, उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती है। फिर चलता है मल्टीटास्किंग। आपने देखा होगा कि कोई भी मतलब एक साथ कई काम चल रहा होता है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, आगे कुछ भी आप कर रहे होते हैं, ड्राइंग वगैरह, इस तरह से ये मल्टीटास्किंग होता है। कम्युनिकेशन, आजकल हमारे पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन के वे से, इंटरनेट से। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है कि जो अगर हमारे पास कंप्यूटर वगैरह है तो बहुत से कम्युनिकेट कर सकते हैं हम कि बहुत से लोगों से जो हमसे दूर हैं या पास है, किसी से भी बहुत इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से, वीडियो चैट पर, चैट्स पर, या किसी भी माध्यम से। इंटरनेट वो चलता है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इस तरह के ये एप्लीकेशंस भी यूज होते हैं। तो ये कम्युनिकेशंस के लिए भी बहुत इजीली हो जाती है इससे कम्युनिकेशन भी। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी मिलती है हमें। देन नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस। अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, इसे हम बुरा भी नहीं बोल सकते। कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसकी, हर चीज की कुछ लिमिट होती है, तो इसके पास भी लिमिट है। इसके पास खुद के पास एक आईक्यू, कोई नो आईक्यू होता है, नो ब्रेन होता है। ये खुद से जो हम उसे टास्क देंगे तभी वो उस पर काम करेगा, खुद से ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसके खुद के पास दिमाग नहीं होता, कोई भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती ह्यूमंस की तरह। वायरस, वायरस हो गया, फिर आ गया वायरस। वायरस आजकल बहुत ज्यादा आ जाता है, किसी भी पेन ड्राइव वगैरह को आप यूज कर लो, फिर उसे दोबारा लगाओ तो उससे वायरस आ जाता है, सुना होगा। तो ये इस तरह से डेटा होता है जो हमारे
सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है, जिससे सिस्टम खराब कर देता है। तो इस तरीके से इसमें वायरस भी एक इसकी लिमिट है, या डिसएडवांटेज भी आप इसका वायरस को बोल सकते हो। हैकिंग हैकिंग आजकल बहुत नॉर्मल चल रहा है। कहीं पर भी कुछ भी, कोई भी चीज चाहे कितना अच्छी एप्लीकेशन हो, वो कहीं पर भी आजकल सेव नहीं है, सेफली नहीं है। चाहे कोई कितनी भी अच्छी हो, कहीं ना कहीं से वो हैक हो ही जाती है। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे तो बहुत सारे स्कैमर चलते हैं जो हमारी हैकिंग कर लेते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सी जगह कि हमारे ऑनलाइन मतलब हमारे पैसे चुरा गए, या पैसे अकाउंट में से पैसे गायब हो गए। तो इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं वो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। जो जैसे किसी का डेटा कहीं कोई भी भेज रहा है और चली कहीं और हो गया, तो उससे हमें कोई लॉस हो सकता है। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा चलते हैं। तो ये भी इसके एक लिमिटेशंस है। Next is block diagram of computer. It is a very important questions. तो ये बहुत ज्यादा important है, जो ये पूछा भी जाता है। जो बच्चे बीसीए कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा important होने वाला है। ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, सिर्फ इसमें हम वो ही देख सकते हैं। ये हमें वो बताता है जिस तरह से इनपुट, सबसे मेन चलता है इसमें इनपुट। तो इनपुट होता है जो हम उसे डेटा देता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। जो भी हम उसे इनपुट डिवाइसेस, मतलब जो कीबोर्ड से या या जॉयस्टिक से, स्कैनर से, जो भी हम उसे इनपुट देते हैं। इनपुट हम दे सकते हैं जॉयस्टिक से, कीबोर्ड से, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। बहुत से ऐसे होते हैं जिससे हम इन्हें इनपुट दे सकते हैं। तो जिस भी चीजों से हम इन्हें इनपुट दे सकते हैं, तो फिर वो इनपुट जाकर जो भी हम उसे काम देते हैं सेव कहाँ होता है, कहीं तो वो लेता होगा, रखता होगा। तो वो जाकर सेव होता है हमारा मेमोरी यूनिट में। तो जो हमारा डेटा दे देते हैं हम उसे, तो वो जाकर मेमोरी यूनिट में पहुंच जाता है। तो वो यहाँ पहुंचकर, तो वो मेमोरी यूनिट में आ जाता है। मेमोरी यूनिट में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी एंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में चला जाता है। अगर वो कोई भी यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर वो जाते हैं सीयू पर, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जो भी वो हमारे चीज सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये बहुत से हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो ये इन सब चीजों को हमारे कंट्रोल करता है, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। फिर आता है हमारा एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स। तो जो ये हमारा प्राइमरी मेमोरी इसे देता है ना, उसे कंट्रोल करने के बाद ये हमारा एरिथमेटिक में, अगर वो कोई भी ऑपरेशंस हो मतलब कोई भी मैथ्स की या कोई नंबर वाला या न्यूमेरिकल वाला होगा, या नॉन लॉजिकल वाला कुछ क्वेश्चंस होगा, तो वो यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए दे देगा। देन ये प्रोसेस करके इसे वापस दे देता है, और वो वापस दे देता है तो सेकेंडरी यूनिट में सेव हो जाता है। देन हम उसे यहाँ जाकर ये हमें एक रिजल्ट दे देता है, एक आउटपुट दे देता है, जो हमें या तो मॉनिटर पर शो हो जाता है, प्रिंटर पे आ जाता है, स्पीकर पे आ जाता है। वॉइस भी एक तरह से आउटपुट है, वो भी एक हमारा रिजल्ट है, जो हमारा स्पीकर में से वॉइस आती है। तो इस तरह से चलता है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये जो सिंपल सी चीज वही है। तो ये सारी चीज होती है सीपीयू के अंदर, ये सब काम होता है हमारे सीपीयू के अंदर। क्योंकि सीपीयू को ही हम उसे कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का माइंड हम सीपीयू को ही बोलते हैं। इसके अंदर ही सारा प्रोसेस होता है।